हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी के बेटा 2 पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का स्कोप है सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक, और सभी सेक्शंस भी मैंने आपको क्लास में याद करवा दिए थे। 2 पार्टी होते हैं बेटा, एक ओनर होता है, एक टेनेंट होता है। ओनर वो जिसने अपना घर रहने के लिए दिया है, और टेनेंट वो जिसने किराए पे लिया है। जिसको किराया मिलता है उसके लिए इनकम होती है, और जो किराया देता है उसको खर्च बोलते हैं। जिसको इनकम मिली है उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, और एसएससी चाहता है कम से कम टैक्स। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या मांगता है? जितना किराया आप पूरे पे टैक्स दे दो। पर हम क्या बोलते हैं? सब नगर निगम को भी टैक्स दिया है, रिपेयर भी करवाया है, वाइट वॉश भी कराया है, पेंट भी करवाया है, उनके हम तमाम एक्सपेंसेस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फॉर्मेट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। सबसे ऊपर जीएवी आती है, म्युनिसिपल टैक्स लेस होता है, एनुअल वैल्यू आती है, फिर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस करते हैं, और फिर इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 2 टाइप की होती है बेटा, या तो होती सेल्फ ऑक्यूपाइड और या होती लेट आउट। जो आपने किराए भी दिया है वो लेट आउट है, और जिसमें आप खुद रहते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी? लास्ट वीडियो बेटा, जिसने पहले की 2 वीडियो ना देखी हैं वो 3rd वीडियो हो सकता है अचानक समझ में ना आए, इसलिए पहले 2 वीडियो देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया उस प्रॉपर्टी का। आज हम नेक्स्ट में प्रोसीड कर रहे हैं। 4 टाइप के रेंट होते हैं, उनको ऊपर नीचे करके हम क्या निकालते हैं? जीएवी। जीएवी का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फिर बात आती है म्युनिसिपल टैक्स की। म्युनिसिपल टैक्स कब घटता है आप लोगों को पता है। 3 कंडीशन पूरी कर दो। पेड होना चाहिए, ओनर ने दिया हो, और लेट आउट घर का केस होगा तो क्या होगा? लेस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मसला हमने करना था। प्रॉपर्टी 2 टाइप की, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। इंटरेस्ट की छूट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट तक मिलेगी, इतना ही इंटरेस्ट आप माइनस कर पाएंगे, और अगर लेट आउट घर होगा तो उसका कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो आप बे लिमिट माइनस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर 2 लिमिट चलती हैं, एक 30,000 तक की, एक 2 लाख रुपए तक की। उस वीडियो के अंदर हमने एक मिस्टेक की थी। क्या? हमने 1/4/2012 वहाँ पे लिख दिया था, जबकि था वो 1/4/1999। आपने लोन लिया हो 1/4/1999 या उससे के बाद, पर्पज आपका कंस्ट्रक्शन का या परचेज का रहा हो, और लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर आपने घर कंप्लीट कर लिया हो, तो ये सारी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो आपको छूट मिलेगी 2 लाख रुपए तक की। चलिएगा, यहाँ हमने छोड़ा था, यहाँ से वीडियो होती है स्टार्ट। आज का काम होगा स्टार्ट। इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है, एक प्री का इंटरेस्ट और एक करंट ईयर का इंटरेस्ट। करंट ईयर का इंटरेस्ट मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर का, हमारे प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, जो क्या चल रहा है 1920। बस 1/4/19 से 31/3/20 में जितना प्रिंसिपल पेंडिंग था उसका इंटरेस्ट निकालना फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ थी बेटा? जब हम प्री इंटरेस्ट निकालते हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें प्री इंटरेस्ट ना पूछ रखा हो। तो चलिए आज एक बार प्री इंटरेस्ट सीखते हैं। प्री इंटरेस्ट इतना तो आपको पता होगा, मकान बनने से पहले का, घर बनने से पहले जितना ब्याज आपके ऊपर लग चुका है उसको प्री इंटरेस्ट बोलते हैं। पेपर में इसमें गलती ना हो, इसलिए प्लीज़ मेरे स्टेप को फॉलो करना। 2 डेट पेपर में दी होंगी। कितनी डेट बेटा? अब ध्यान सुनना, 2 डेट पेपर में दी होंगी। एक लोन टेकन डेट, जिस दिन लोन लिया है। दूसरी हाउस कंप्लीशन डेट। 2 डेट कौन सी बेटा? एक लोन टेकन डेट, जिस दिन लोन लिया है, और दूसरी हाउस कंप्लीशन डेट, जिस दिन घर कंप्लीट हुआ है। जी सर, इन 2 जो क्या नाम है डेट है, इनका हमें क्या करना है? आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्री इंटरेस्ट 2 डेट्स रेलिवेंट होती हैं आपको एग्जाम में। एक लोन टेकन डेट, किस दिन उसने लोन लिया। एक हाउस कंप्लीशन डेट, कब जाके घर कंप्लीट हुआ। मान लो लोन लिया है 1/4/2014 को, और क्वेश्चन में बता रखा है घर कंप्लीट हुआ है घर कंप्लीट हुआ है आपका 30/10/2017 को। कोई ना कोई डेट आपको जरूर दी मिलेगी बेटा जिस दिन आपका घर कंप्लीट होगा। तो 2 डेट मेंशन लिख लेना, जैसे मैंने लिख ली। अब जो भी हाउस कंप्लीशन डेट होगी उस पर स्टेप 1 लगाना। स्टेप 1 क्या है? ये साल स्टार्ट कब हुआ था? 30/10/2017 को घर कंप्लीट हुआ। फटाफट ही बताओ ये साल स्टार्ट कब हुआ था? कॉमर्स के हिसाब से साल स्टार्ट कब हुआ था? सर 30/10/2017 स्टार्ट हुआ था 1/4/2017 को। स्टेप 1 है 1/4/2017, जिसका स्टेप 1 ठीक है उसका स्टेप 2 ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। स्टेप 2 में उससे 1 दिन पीछे आना है, 1 दिन बैक आना है। तो 1/4/17 से 1 दिन बैक 31/3/17। जिस दिन लोन लिया था वहाँ से लेके और 31/3/17 तक का इंटरेस्ट कितने साल हो गए बेटा? 3 साल।
कितने साल हो गए? 3 साल। इस 3 साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको प्री का इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ। अगर पेपर में आपको प्री इंटरेस्ट निकालना तो आप 2 डेट लेंगे, लोन किस दिन लिया था, घर किस दिन कंप्लीट हुआ था। जिस दिन घर कंप्लीट हुआ है उस डेट पे 2 स्टेप लगाना, ये साल स्टार्ट कब हुआ था वो डेट लिखो और उसे 1 दिन आना है पीछे, फिर जहाँ से लोन लिया था वहाँ तक के साल कैलकुलेट कर लो, जितने साल बनेंगे उसका इंटरेस्ट निकाल लेना। ये आता है प्री का इंटरेस्ट। मैं निकाल के दिखाता हूँ। मान लो बेटा 2 लाख रुपए का लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कितने साल हो गए? 1 4 14 से 31 3 17, 3 साल होते हैं बेटा। तो 3 साल का आपका 60,000 रुपये का आ गया प्री इंटरेस्ट। पर हमारे इनकम टैक्स में एक रूल है, जो भी प्री इंटरेस्ट आएगा उसकी एक साथ छूट नहीं मिलती, उसको 5 से डिवाइड करके ही छूट मिलती है। कितने से डिवाइड करना पड़ता है बेटा? 5 से डिवाइड करके छूट मिलती है। तो सर जो 60,000 रुपये आया है इसको 5 से भाग करो, कितना बेटा? 12,000। 12,000 की डिडक्शन इस साल मिलेगी, उससे 12,000 की नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। क्लियर? यस। 2 टाइप के इंटरेस्ट, प्री इंटरेस्ट, करंट इंटरेस्ट। करंट इंटरेस्ट बच्चों का खेल, हमारे प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है 19-20 में जितना अमाउंट पेंडिंग था निकाल दिया फटाफट। प्री इंटरेस्ट निकालना है, 2 डेट उठाओ, जिस दिन लोन लिया था लिखो, जिस दिन घर कंप्लीट हुआ था लिखो, जिस दिन भी घर कंप्लीट हुआ हो चाहे वो किसी भी दिन कंप्लीट हुआ हो उसके ऊपर स्टेप 1 लगाओ, ये साल स्टार्ट कब हुआ था। स्टेप 2 1 दिन पीछे आओ और बीच का जितना भी पीरियड है इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको 5 से भाग कर देना। ये आ गया आपका प्री इंटरेस्ट। अब पेपर में कहाँ कहाँ आपको फंसा सकता है मैं इसके केस करवा देता हूँ। 4 से 5 केस होने के बाद आपका डाउट क्लियर। केस 1, लोन लिया है अगर 1 4 2014 को, हम लोन का अमाउंट मान के चलेंगे बेटा 2 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलेंगे 10%। लोन का अमाउंट है, सॉरी लोन लिया है 1 4 14 को, घर कंप्लीट हुआ बेटा 1 2 2017 को। मेरे साथ साथ करना आप, 1 2 2017 को हाउस कंप्लीशन डेट है। स्टेप 1 ये साल स्टार्ट कब हुआ? 1 4 16 को। एक स्टेप पीछे 31 3 16, 14 से 16 तक का पीरियड कितना आ गया? 2 साल। 2 लाख का 10% 2 साल का 40,000 इंटरेस्ट आ गया। एक साथ छूट दोगे, 5 से भाग करोगे, 5 से भाग कर दो, 8,000 रुपये प्री का इंटरेस्ट इस साल, इस साल, इस साल, इस साल और इस साल आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। केस नंबर 2, लोन टेकन डेट, अब की बार लोन लिया है 1 4 15 को, हाउस कंप्लीशन डेट है 31 3 17। ध्यान से देखो बेटा, उसने लास्ट डे दे दिया साल का 31 3 17। बच्चा भावनाओं में बह जाता है, कहता है 1 4 15 से 31 3 17 पूरे साल बैठ रहे हैं तो चलो मैं पूरा इंटरेस्ट ले लेता हूँ। गड़बड़ हो जाएगी मेरे बच्चों, ऐसी गलती कभी ना करना, ऐसी गलती कभी ना करना। सर के बताए स्टेप फॉलो करना, 2 स्टेप, चाहे किसी भी दिन घर कंप्लीट हो, चाहे आखिरी दिन भी घर कंप्लीट हो, चाहे साल पूरा बनता हो। ये देखो 31 3 17 के ऊपर स्टेप 1, ये साल स्टार्ट कब हुआ था? 1 4 16 को। एक डेट पीछे 31 3 16, तो 1 4 15 से 31 3 16 तक जो एक साल बना है उसी का इंटरेस्ट निकाल के 5 से भाग करके प्री इंटरेस्ट निकाल लेना। केस नंबर 3, लोन लिया बेटा 1 4 13 को और घर कंप्लीट हुआ है 1 4 17। वो बहुत चालू है, एक बार उसने हाउस कंप्लीशन करवाया साल के बिल्कुल एंड में। अब की बार क्वेश्चन में उसने और चालाकी खेली, उसने साल के बिल्कुल पहले दिन घर कंप्लीट करके दिखा दिया। कहता है मेरा घर कंप्लीट हुआ है 1 4 17 को। अब बच्चे फिर कंफ्यूज, सर 1 4 17 ये तो पहला दिन है। अरे चाहे पहला दिन हो चाहे आखिरी दिन हो, मेरे स्टेप मत भूला करो। स्टेप 1 ये साल स्टार्ट कब हुआ? 1 4 17, तो 1 4 17 को लिख दो। एक दिन पीछे 31 3 17, 1 4 13 से 31 3 17 कितने साल हो गए? 14 15 16 17, 4 साल का इंटरेस्ट निकाल के 5 से भाग करके क्या आ जाएगा? प्री इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो आपको करना है। अगर ये एग्जाम्पल आपसे सही निकला तो बेटा आपको प्री इंटरेस्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई और करंट इंटरेस्ट भी इस एग्जाम्पल के अंदर हम निकालेंगे। प्लीज ध्यान से देखना। लोन अमाउंट अब की बार 4 लाख रुपए का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितने बेटा? 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेकन डेट 1 4 14 को लोन लिया था। जब लोन लिया तो पक्का ना घर कंप्लीशन की डेट भी दे रखी होगी, तो हाउस कंप्लीशन डेट क्या है? 10 2 2017। 1 8 2019 को 50% लोन पेड किया। तुम्हारे प्रीवियस ईयर के बीच में कुछ हुआ है? बीच में कहीं 50% लोन रीपे हो गया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट, उसने 2 इंटरेस्ट पूछे हमसे, एक प्री इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट निकाल के देखो। प्री इंटरेस्ट सबसे पहले निकालते हैं, जो मुश्किल होता है। लोन टेकन डेट लिखो 1 4 14, हाउस कंप्लीशन डेट 10 2 2017, 10 2 2017 में 2 स्टेप लगाओ। साल स्टार्ट कब हुआ? 1 4 16 को। स्टेप 2 एक दिन पीछे 31 3 16, 14 से 16 तक कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 4 लाख गुना 10% 1 साल का आ गया, गुना 2 साल का निकालना तो 80,000 रुपये आ गया। क्या 80,000 की छूट एक साथ मिलेगी? जी नहीं, 5 से भाग कर दो, 16,000 रुपये आपका प्री का इंटरेस्ट आ गया। स्टेप फॉलो करोगे और 2 डेट का कंसेप्ट अगर दिमाग में डाल लोगे तो प्री इंटरेस्ट में जिंदगी भर कोई गड़बड़ नहीं आएगी। सर करंट ईयर का कैसे निकालेंगे? हमारा करंट ईयर बेटा 1 4 19 से 31 3 20।
1/4/19 को लोन कितना पेंडिंग था, 4 लाख। लेकिन बीच में साल में 1/8/19 को क्या हुआ, इसने 50% लोन रिपे कर दिया। बेटा 1/8/19 के बाद पूरे 4 लाख पे ब्याज थोड़ी ना लगेगा, उसके बाद तो 2 लाख पे लगेगा। इट मीन सर कुछ महीनों का तो लगेगा पूरा 4 लाख का, और कुछ महीने का लगेगा कितना, 2 लाख का। तो 4 लाख इंटू 10% पूरे साल का आ गया, गुना 4/12, और 2 लाख इंटू 10% गुना 8/12। मैंने कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं, आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन क्या आती है। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये टोटल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बेटा आज हमने सीखा। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट सीखेंगे और उसकी टैक्सेबिलिटी सीखेंगे। छोटी छोटी वीडियो के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम करते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक धन्यवाद।